हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 4.2 के क्वेश्चंस। 4.2 में क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 5 तक आपको लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को इक्वल बनाना है। इट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करेंगे, जो राइट हैंड साइड में हमें प्रूफ करने के लिए बोला वो बना के दिखाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 से 4 तक हमें 0 बनाना है एंड क्वेश्चन नंबर 5 में हमें एक पर्टिकुलर फॉर्म में बना के दिखाना है। ठीक है, आपको ऊपर दिया हुआ है कि आपको डिटर्मिनेंट्स की प्रॉपर्टी का यूज़ करना है एंड एक्सपेंड नहीं करना है। ओके, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 में हमें ये दिया हुआ है। अब इसके अंदर आपको खुद से थोड़ा दिमाग लगाना है कि आप क्या कर सकते हैं कि ज़ीरो आ जाए। ज़ीरो दो तरीके से आ सकता है, या तो कहीं पे ज़ीरो ज़ीरो बन जाए, किसी एक रो के अंदर सारे एलिमेंट ज़ीरो बन जाए, या फिर किसी एक कॉलम के अंदर सारे एलिमेंट ज़ीरो बन जाए। शायद ये प्रॉपर्टी बच्चों मैंने डिस्कस नहीं किया था। इसमें बस आपको ये याद रखना है कि डिटर्मिनेंट निकालते वक्त अगर पूरी की पूरी रो के एलिमेंट ज़ीरो हो जाएं सारे, एंड या फिर किसी कॉलम के सारे एलिमेंट ज़ीरो हो जाए, तो उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू ज़ीरो हो जाती है। बस ये ध्यान रखना है। दूसरा, हम ज़ीरो कैसे बना सकते हैं बच्चों? ज़ीरो बनाने का एक तरीका ये है कि हमारे पास या तो दो रो सेम हो जाए या फिर हमारे पास दो कॉलम सेम हो जाए। ठीक है, आप देख पा रहे हैं बच्चों, अगर मैं C1 में C2 को ऐड कर दूं तो क्या होगा? C1 और C3 सेम हो जाएगा ना। तो चलिए बच्चों, यही ऑपरेशन लगा लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड ले रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड में हमें ये दिया हुआ है। ठीक है, ऑपरेशन क्या लगाएंगे पहले इसे ही लिख लेते हैं। लिखने का एक प्रॉपर तरीका होता है, ऐसे नहीं है कि आपको लिखते हुए कुछ भी खिचड़ी पकाना है। थोड़ा सा आप जब क्वेश्चंस करते हैं, आपका प्रेजेंटेशन अच्छा होना चाहिए। ठीक है, C1 में क्या ऑपरेशन लगाएंगे? C1 में ऑपरेशन लगाएंगे C1 प्लस C2। आपने ऑपरेशन लगाया तो आपके पास क्या आ गया? इसे मैं मान रहा हूँ डेल्टा, डिटर्मिनेंट वाला साइन दे दिया। ठीक है, डेल बोलने की आदत है मुझे, कुछ लोग डेल्टा बोल देते हैं, मैं डेल ही बोलता हूँ। तो अब क्या आएगा आपके पास? इसका वैल्यू आ जाएगा आपके पास x प्लस ए वाई प्लस बी जेड प्लस सी। ए बी सी एक्स प्लस ए वाई प्लस बी जेड प्लस सी। तो अब इसका वैल्यू सीधा क्या हो जाएगा? ज़ीरो। रीज़न क्या होगा? साइड में जब आप रीज़न लिखेंगे तो आप सीधा लिख दीजिए क्या है रीज़न। C1 एंड C3 आर आइडेंटिकल। ठीक है, C1 और C3 क्या हो गया? सेम हो गया। दो कॉलम सेम हो गया ना। जब भी दो कॉलम सेम हो जाएगा तो आपका डिटर्मिनेंट वैल्यू क्या हो जाएगा बच्चों? ज़ीरो। तब क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको क्या गिवन है लिख लेते हैं फटाफट। थोड़ा सा स्पीड से करेंगे, एक्सरसाइज काफ़ी बड़ा है। ठीक है, b माइनस सी, सी माइनस ए, यहाँ पर है b माइनस सी, सी माइनस ए माइनस बी, सी माइनस ए माइनस बी माइनस सी। ठीक है, इसका वैल्यू आपको ज़ीरो दिखाना है। अब मैं क्या करता हूँ, इसको डेल मान लूँगा। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे तो आप ये लिख देंगे। अगर यहाँ पे आप डेल नहीं भी मानते तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको लिख दीजिए, दोबारा लिखेंगे आप इसको। ठीक है, आप जब अपनी नोटबुक में करेंगे तो इसको दोबारा लिखना। ऑपरेशन क्या लगाएंगे लेफ्ट हैंड साइड में? आप ऑपरेशन लगाएंगे R1 में R1 प्लस R2 प्लस R3। अब आप बोलेंगे ये क्यों लगाया? देखिए बच्चों, आप जब R1 में R1 प्लस R2 R3 लगाते तो ये सारे ऐड हो जाएंगे ना। तो R1 के अंदर तीनों एलिमेंट ज़ीरो बन जाएंगे। आप R2 के अंदर भी क्या लगा सकते हैं? R2 प्लस R1 प्लस R3। और R3 में भी आप क्या लगा सकते हैं? R3 प्लस R2 प्लस R1। या फिर आप कॉलम में भी एडिशन लगा सकते हैं, C1 में लगा सकते हैं C1 प्लस C2 प्लस C3। तो R1 में लगा लेते हैं अभी। तो हमारे पास क्या बनेगा? देखिए, ये बनेगा हमारे पास a माइनस बी प्लस बी माइनस में c प्लस c माइनस में a। इधर क्या बनेगा? b माइनस में c प्लस c माइनस में a प्लस a माइनस में b। आगे c माइनस में a प्लस a माइनस में b प्लस b माइनस में c। ठीक है,
अब बाकी दोनों रो के एलिमेंट सेम आ जाएंगे। यहाँ पे b माइनस सी, यहाँ c माइनस में a, इधर c माइनस में a माइनस में b, इधर बच्चों a माइनस में b और यहाँ पर b माइनस में c। अब देखिए c से c कैंसिल, b से b कैंसिल, a से a कैंसिल, तो 0 आ गया। इधर भी a से a कैंसिल, c से c कैंसिल, b से b कैंसिल, यहाँ पर b से b कैंसिल, c से c, a से a, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया 0 0 0, b माइनस c माइनस में a, इधर c माइनस में a माइनस में b, यहाँ a माइनस में b, यहाँ b माइनस में c। अब आप देख पा रहे हैं बच्चों रो 1 के अंदर सारे एलिमेंट 0 हो गए हैं ना। अब अगर आपके पास किसी भी डिटरमिनेंट में ऐसा हो जाता है किसी भी रो के सारे एलिमेंट 0 हो जाए या फिर किसी कॉलम के सारे एलिमेंट 0 हो जाए तो उसका वैल्यू क्या हो जाता है 0। ठीक है, तो ये क्या हो गया 0। रीज़न क्या लिखेंगे आप, रीज़न लिख देंगे R1 हैज़ 0 एलिमेंट्स। ठीक है ना, सारे एलिमेंट्स क्या हो गए 0 इसलिए। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या करना है देखिए, यहाँ पर है बच्चों 2 3 5, यहाँ पे है 7 8 9, यहाँ पर है 6 5 7 5 8 6। इसका वैल्यू आपको 0 बताना है। ठीक है, इसे वही डेल मान लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड लेंगे या फिर आप डेल को लिख लीजिए ना, डेल को सॉल्व कर रहे हैं। ऑपरेशन क्या लगाएंगे आप, आपको ध्यान से सोचना है ऑपरेशन आप क्या लगा सकते हैं कि 2 रो या 2 कॉलम किसी भी तरह आपके पास क्या हो जाए सेम हो जाए। ठीक है, तो आप देखिए अगर 65 में से 2 माइनस कर दे तो 63 आएगा, 75 में से 3 माइनस कर दे तो 72, 86 में से 5 माइनस कर दे तो 81। पहले ये ऑपरेशन लगाते हो फिर दिखाते हैं कि क्या होता है। C3 में लगाया C3 माइनस C1, तो बच्चों अब क्या हुआ पहली 2 कॉलम के तो एलिमेंट सेम आ गए आपके पास। यहाँ पे आया 7 8 9, यहाँ पे आएगा बच्चों 65 में से 2 गया तो आपके पास आ गया 63, 75 में से 3 गया तो यहाँ पर आ गया बच्चों 72, 86 में से 5 गया तो आपके पास आया 81। अब एक बार करके देखते हैं इसको, 9 7 इंटू में 9 63 और 8 इंटू में 9 और इसे लिख सकते हैं 9 इंटू में 9। ठीक है, तो अब लिख दीजिए 2 3 5 7 8 9, यहाँ पे लिखा 7 इंटू में 9, 8 इंटू में 9, 9 इंटू में 9। अब आप 9 को थर्ड कॉलम से बाहर ले लीजिए। जैसे ही आप 9 को बाहर लेते हैं तो क्या होता है सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम सेम हो जा रहा है ना, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा 0, क्योंकि आपके पास C2 और C3 क्या हो गया है सेम हो गया है। अब करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या दिया हुआ है देखिए 1 BC AB प्लस C, 1 CA BC प्लस A, 1 AB CA प्लस B। इसका वैल्यू आपको 0 बताना है। ठीक है, अब हमें एक्सपेंड तो करना नहीं है और आप सोचे कि 1 1 है तो माइनस कर दे R2 में से R1 को या R3 में से R2 को, कुछ भी, तो ऐसा नहीं करना आपको। आपको क्या करना है पहले ए को अंदर मल्टीप्लाई करना है यहाँ पे। ठीक है, 1 BC यहाँ पे आएगा AB प्लस AC, 1 CA यहाँ पे आएगा BC प्लस AB, B अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है BC, B इंटू में A AB, AB और BA एक ही बात होता है। ठीक है, इधर आएगा 1, इधर आएगा AB, इधर आएगा AC प्लस BC। ठीक है बच्चों, अब क्या कर सकते हैं, अब देखिए C2 के अंदर अगर मैं C3 को ऐड कर देता हूँ तो C2 के अंदर क्या बन जाएगा
ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। ध्यान से समझिए, जब जैसे मैं इन दोनों को ऐड करता हूँ तो क्या होता है, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। इन दोनों को ऐड करता हूँ तो ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। इसमें इसको ऐड करता हूँ तो ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। तो ये ऑपरेशन लगाते हैं C2 के अंदर, C2 प्लस C3। अब क्या होगा, 1 1 1 ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। यहाँ पर भी ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, ये सेम रहेगा जो भी है यहाँ पे, ए बी प्लस ए सी, बी सी प्लस ए बी, ए सी प्लस बी सी। ठीक है बच्चों। अब C2 कॉलम से आप क्या कॉमन ले सकते हैं, देखिए ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी को बाहर ले सकते हैं ना, तो इसे बाहर ले लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी को आपने बाहर लिया तो फर्स्ट कॉलम में तो हमारे पास 1 1 1 था, यहाँ भी 1 1 बन जाएगा। ठीक है। और थर्ड कॉलम में हमारे पास क्या है, ए बी प्लस ए सी, बी सी प्लस ए बी एंड ए सी प्लस बी सी। ठीक है, एक बार दिखा देता हूँ आपको, देख लीजिए। यहाँ पे यही एलिमेंट्स है। ठीक है, और हमने क्या किया है, इसको सेम लिखा, यहाँ पर यही एलिमेंट्स, इसको बाहर लिया है, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी को C2 कॉलम से। ठीक है, हमारे पास ये फॉर्म बन गया अब। ठीक है, अब देखिए C1 और C2 सेम हो गया तो क्या होगा, C1 और C2 सेम हो जाएगा तो इसका वैल्यू 0। अगर दो कॉलम सेम हो जाता है तो उसका वैल्यू क्या हो जाता है, 0। तो राइट हैंड साइड के ये इक्वल हो गया, हेंस प्रूव्ड। साइड में रीजन लिख दीजिए बच्चों, C1 एंड C2 आर आइडेंटिकल। तो क्वेश्चन नंबर 4 भी हमारा कंप्लीट होता है। अब करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 5। इस क्वेश्चन को करने के लिए बच्चों क्या ऑपरेशन लगा सकते हैं, सबसे पहले हम थोड़ा सा सोचना पड़ेगा आप लोगों को यहाँ पे। ठीक है, तो देखिए ऐसा नहीं है कि जो ऑपरेशन मैं लगा रहा हूँ वही ऑपरेशन लगे। ठीक है, एट अ टाइम क्वेश्चन करते हुए ये ऑपरेशन समझ आ रहा है तो ये लगाया, हो सकता है कि आपको कोई और ऑपरेशन समझ आए तो आप अपना ऑपरेशन भी लगा के देखिए जो आपके दिमाग में आता है। ठीक है, अब मुझे लेफ्ट हैंड साइड को इस पर्टिकुलर फॉर्म में बना के दिखाना है जो हमें राइट हैंड साइड में गिवन है। तो चलिए ट्राई करते हैं। हम क्या करते हैं, R3 में ऑपरेशन लगाते हैं। ऑपरेशन क्या लगा रहे हैं हम, R3 माइनस में R2 माइनस में R1। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या आएगा, B प्लस सी यहाँ पे लिखा, Q प्लस आर यहाँ लिखा, Y प्लस Z यहाँ लिखा। यहाँ पर C प्लस ए आएगा, यहाँ पे R प्लस P आएगा, यहाँ पे Z प्लस X आएगा। इधर R3 में क्या किया, R2 और R1 के एलिमेंट्स माइनस, तो A प्लस बी माइनस होंगे तो इन दोनों के साइन चेंज, ये माइनस सी हो जाएगा, माइनस सी, ये भी माइनस बी माइनस सी, माइनस बी माइनस सी। इसी तरीके से यहाँ पे बच्चों P प्लस क्यू माइनस में R माइनस में P माइनस में Q माइनस में R। सेम यहीं पे भी X प्लस वाई माइनस में Z माइनस में X, ये है ना, माइनस होंगे तो दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे। इधर माइनस में Y माइनस में Z। अब क्या होगा, B से B कैंसिल, A से A कैंसिल, माइनस सी माइनस 2C, Q से Q कैंसिल, P से P कैंसिल, माइनस R माइनस 2R, X से X कैंसिल, Y से Y कैंसिल, माइनस Z कितना हो जाएगा, माइनस में 2Z। ठीक है, अब करते हैं, यहाँ पे आया B प्लस सी, यहाँ पे Q प्लस R, इधर Y प्लस Z, यहाँ आया C प्लस A, यहाँ पर R प्लस P, इधर Z प्लस X, यहाँ आया बच्चों माइनस में 2C, यहाँ पे माइनस 2R,
यहाँ पे -2z। अब आप क्या करेंगे, -2 को बाहर ले लेंगे R3 से, -2 बाहर लिया। अब b प्लस c प्लस a, c यहाँ पर, q प्लस r प्लस p यहाँ पर r, y प्लस z प्लस x यहाँ पर z। इतना तो हो गया। अब बच्चों और क्या कर सकते हैं, यहाँ पर अगर R2 में से अगर आप R3 को माइनस कर लेते हैं ना, तो यहाँ पे सिंप्लीफाई, सिमिलरली R1 में से किसको माइनस करेंगे, R3 को। तो ये ऑपरेशन और लगाते हैं। R1 में लगाया R1 माइनस में R3, R2 में लगाया R2 माइनस R3। तो देख लेते हैं क्या बनेगा। देखिए जब माइनस करेंगे तो c कैंसिल होके a बचेगा, यहाँ पे r कैंसिल होके p, z कैंसिल होके a x बचेगा। इधर इसके साथ माइनस होगा तो c कैंसिल होके b बचेगा, ये इसके साथ माइनस होगा तो ये इसके साथ माइनस होगा तो क्या बचेगा, q, ये इसके साथ माइनस होगा तो क्या बचेगा, y। तो क्या आ जाएगा वो हमारे पास, ये आएगा हमारे पास, बाहर -2 है, इधर आ रहा है हमारे पास b q, इधर आ रहा है y, इधर आ रहा है a p x, यहाँ पर c r z। अब बच्चों जो फॉर्म आपको बनाना है, देखिए a p x b q y c r z, तो यहाँ पर क्या बन रहा है, a p x b q y c r z, लेकिन एग्जैक्ट नहीं बन रहा है। a p x हमारा क्या बन रहा है, सेकंड रो, लेकिन जो हमें प्रूफ करना है राइट हैंड साइड, उसमें क्या है, ये फर्स्ट रो, और बी क्यू वाई क्या है, सेकंड। तो आप क्या कर देंगे, इन दोनों को इंटरचेंज कर देंगे। तब ऑपरेशन क्या बन जाएगा, R1 और R2 को क्या करेंगे, इंटरचेंज। तो इंटरचेंज करेंगे बच्चों तो -1 आएगा बाहर, क्योंकि एक प्रॉपर्टी पढ़ा था आपने, जब भी आप दो कॉलम या रो को इंटरचेंज करते हो तो नेगेटिव साइन इंट्रोड्यूस हो जाता है। क्यों, क्योंकि डिटरमिनेंट का साइन अपोजिट हो जाएगा। तो मान लीजिए जब आप R1 से R2 को इंटरचेंज कर रहे हैं, तो जो भी डिटरमिनेंट का वैल्यू होगा उसके साथ माइनस लग जाना है। माइनस लगने पर ही तो साइन चेंज होगा। जैसे अगर किसी का वैल्यू 12 आ रहा है, तो जब मैं -1 लगाऊंगा तभी तो -12 बनेगा ना वो, समझ गए, इसीलिए। अब यहाँ पे आ गया a p x, यहाँ आया b q y, यहाँ पर बच्चों c r z। अब ये -2 इंटू -1 क्या हो गया बच्चों, 2। a p x b q y c r z इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूफ्ड। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 भी हमारा कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 6, मुझे क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर जो लेफ्ट हैंड साइड में आपको डिटरमिनेंट दिया हुआ है, इसका वैल्यू आपको 0 बताना है। अब इसको 0 कैसे बनाया जा सकता है, अब दो रो को या दो कॉलम को सेम कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, थोड़ा सोचेंगे आप लोग, फिर ऑपरेशन बनेगा। मुझे जो ऑपरेशन समझ में आ रहा है वो ये आता है कि सबसे पहले हम c से मल्टीप्लाई कर देते हैं और c से क्या कर देते हैं, डिवाइड। इसको मैं डेल्टा मान लेता हूँ। तो यहाँ पर c मैंने लिखा हो न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी, क्योंकि अपने आप से तो मैं सिस्टम में कुछ भी ऐड नहीं कर सकता ना। माइनस में a 0, माइनस में c b c 0। अब आप क्या करेंगे, इस c को R1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर बचेगा बच्चों 1/c। जब आप इस c को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पर बचेगा 1/c। तो c इंटू में 0 0, a इंटू में c a c, माइनस में b इंटू में c
माइनस में बी सी। अब यहाँ पर माइनस में ए 0, माइनस में सी बी सी 0। ठीक है बच्चों। अब आप क्या करेंगे, R1 में ऑपरेशन लगाएंगे। R1 में क्या ऑपरेशन लगेगा, R1 माइनस बी R2। ठीक है, तो देखिए 0 माइनस बी मल्टीप्लाई होगा माइनस ए से। ठीक है ना, समझने की कोशिश करिएगा। 0 माइनस में b इंटू माइनस में a, तो ये क्या आ गया, ए बी। तो आपके पास फर्स्ट रो का पहला एलिमेंट क्या आ गया, ए बी। अब बच्चों ए सी माइनस में b इंटू में 0, तो ये तो ए सी ही रहेगा, माइनस में बी सी। ठीक है, फिर माइनस कर रहे हैं, b से मल्टीप्लाई और R2 का एलिमेंट माइनस सी है यहाँ पर, तो माइनस माइनस प्लस बी सी, माइनस बी सी यहाँ पर आ गया 0, माइनस में a 0, माइनस में c b c 0। अब आप क्या करेंगे, फर्स्ट रो से a को कॉमन ले लेंगे। ठीक है, जब आप फर्स्ट रो से a को कॉमन लेंगे तो क्या होगा बच्चों, कुछ नया फॉर्म बनेगा। वो सोचिए क्या बनेगा, यहाँ पर आपने a को बाहर लिया तो यहाँ पर आ गया बच्चों बी सी। 0 से तो आप कुछ भी कॉमन ले सकते, तो यहाँ पर तो 0 ही रहेगा, माइनस में a 0, माइनस में c बी सी 0। साफ साफ समझ आ रहा होगा आपको कि फर्स्ट रो और थर्ड रो आपके पास क्या हो गया, सेम हो गया। ध्यान से देखिए, जब आपने a को कॉमन लिया तो फर्स्ट रो और थर्ड रो क्या हो गया, सेम हो गया। तो दो रो फर्स्ट और थर्ड रो सेम हो गया, तो इसकी वैल्यू 0, तो a बाई सी इंटू में 0 बच्चों क्या हो गया, 0। तो आप समझ पा रहे हैं, हमें राइट हैंड साइड में क्या प्रूव करना था, 0, तो हमने क्या प्रूव कर दिया, 0। तो आप यहाँ पे राइट हैंड साइड और लिख दीजिए कि आपने इक्वल प्रूफ कर दिया है, और आप रीज़न क्या लिख देंगे, R1 एंड R3 आर सेम। इसी वजह से इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 हुआ था, और a बाई सी 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 हुआ, और ये राइट हैंड साइड के इक्वल हो गया। ठीक है बच्चों, देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 में ये वाला डिटर्मिनेंट दिया हुआ है 3 इंटू 3 का, आपको इसका वैल्यू 4a² b² c² के इक्वल दिखाना है। ठीक है, तो भाई लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, और ये डेल चल रहा है हमारा। ठीक है, इसका वैल्यू जो है वो लिख दीजिए, दोबारा लिखना एक तरीके से आपको। ठीक है, माइनस में a² ए बी ए सी, बी ए माइनस में b² बी सी, सी ए सी बी माइनस में c²। अब आप क्या करेंगे, देखिए फर्स्ट रो से आप a कॉमन ले सकते हैं, सेकंड रो से b कॉमन ले सकते हैं, और थर्ड रो से आप क्या कॉमन ले सकते हैं, c। तो आप क्या लिखेंगे, टेकिंग आउट कॉमन a b and c from R1 R2 and R3 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, कॉमन ले लेंगे आप लोग, तो क्या आएगा, कॉमन ले लेंगे तो डेल्टा के इक्वल मानने का फ़ायदा ये होता है कि आप बार बार लिखते हैं तो वापस से वही लिख सकते हैं कि ये डेल्टा का वैल्यू चल रहा है ना। अब आप कॉमन लेंगे तो ए बी सी, देखते हैं क्या चेंज होते हैं। फर्स्ट रो से ए को बाहर लिया तो आया माइनस में ए बी सी, यहाँ से हम बी को बाहर लेंगे तो यहाँ पर ए माइनस में बी और सी, यहाँ से आपने सी को बाहर लिया तो ए बी माइनस में सी। अब आप दोबारा से क्या कर सकते हैं, C1 से A को बाहर लेंगे, C2 से B को बाहर लेंगे, C3 से C को बाहर लेंगे, सेम वही टेकिंग आउट कॉमन A B C फ्रॉम C1 C2 C3 रिस्पेक्टिव। ठीक है बच्चों,
अब क्या आ गया हमारे पास, ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, क्योंकि एक ए बी और सी और बाहर आ गया ना, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर हो गया। तो यहाँ बचेगा -1, यहाँ 1, यहाँ 1, यहाँ पर 1, यहाँ पर -1, यहाँ पर 1, 1 1 माइनस में 1। ठीक है, अब आप क्या कर सकते हैं, यहाँ 0 बना सकते हैं, यहाँ 0 बना सकते हैं R1 की हेल्प से। ठीक है, अब ठीक है, अब हम यहाँ 0 और यहाँ 0 बना लेते हैं। अब आप बोलेंगे कि अभी अब तो यहाँ पे हम 0 बनाने वाले कर रहे हैं। बच्चों जब आप देखेंगे ना क्वेश्चन नंबर 6 से, तो इसमें लिखा नहीं है कि आपको एक्सपेंड नहीं करना, विदाउट एक्सपेंडिंग ऐसा नहीं लिखा है। तो अगर प्रॉपर्टी से ही हो जाता है तो ठीक है, वरना जितना सिंप्लीफाई हो जाता है आप करिए, और किसी पर्टिकुलर रो या कॉलम के अंदर आप 0 बनाएंगे एंड इन द लास्ट आप क्या करेंगे, एक्सपेंड कर देंगे। तो हम यहाँ 0 और यहाँ 0 बना रहे हैं इसलिए। तो R2 के अंदर आपने ऑपरेशन लगाया R2 प्लस R1, R3 में आपने ऑपरेशन लगाया R3 प्लस R1। ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर आए यहाँ, तो फर्स्ट रो हमारा सेम है। तो 1 प्लस -1 0, -1 प्लस 1 ये 0, 1 प्लस 1 2, ये इसके साथ ऐड हुआ तो 0, 1 प्लस 1 2, -1 प्लस 1 0। अब आप क्या करेंगे, C1 के अलोंग एक्सपेंड कर देंगे, एक्सपेंडिंग अलोंग C2। ठीक है, तो क्या आएगा आपके पास, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर है ना, तो इसके साथ तो प्लस साइन होता है, यहाँ माइनस होता है, यहाँ प्लस। तो सबसे पहले -1 लिखा, इसको स्किप किया, इसको स्किप किया, 0 इंटू 0 0, माइनस 2 2 जा 4, फिर -0, इसको स्किप किया, इसको स्किप किया, 1 इंटू में 0 0, माइनस में 2 इंटू में 1, माइनस में 2, फिर यहाँ पे ये +0, इसको स्किप किया, इसको स्किप किया, 1 2 2, माइनस 0 इंटू में 1 0। ओके बच्चों, अब ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, 0 माइनस में 4, -4 इंटू -1 ये आ गया 4, ये तो 0 से मल्टीप्लाई हो गया, 0 ही हो गया, और यहाँ पर +0, तो ये ओवरऑल 4 ही आ गया। 4 इंटू में ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर क्या आ गया, 4 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, यही आपका राइट हैंड साइड में वैल्यू था, है ना। हो गया आपका क्वेश्चन, हैंस प्रूव्ड, और लिख दीजिएगा एक लाइन छोड़ के। ठीक है, अब हम करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 8। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर जो आपको लेफ्ट हैंड साइड में डिटर्मिनेंट दिया हुआ है, इसका वैल्यू आपको बताना है क्या आएगा, a माइनस बी इंटू बी माइनस सी इंटू में सी माइनस में a। अब आप समझ पा रहे हैं कि फर्स्ट कॉलम के अंदर 1 1 1 दिया हुआ है, आप यहाँ पे 0 बनाएंगे इस 1 की हेल्प से, यहाँ पे 0 बनाएंगे इस 1 की हेल्प से। ठीक है, फिर आप एक्सपेंड कर देंगे। ऐसा नहीं है कि आपको डायरेक्ट एक्सपेंड करना है, आपको पहले कुछ प्रॉपर्टी लगाना है, और आपको कोशिश करना है किसी रो में या किसी कॉलम में प्रॉपर्टीज़ की हेल्प से 0 बन जाए, और फिर लास्ट में आप क्या करेंगे, एक्सपेंड कर देंगे। ठीक है, तो चलिए करते हैं। R2 में लगाया आपने R2 माइनस R1, और R3 में लगाया आपने R3 माइनस R1। लेफ्ट हैंड साइड सोल्व कर रहे हैं, ये डिटर्मिनेंट टेल मान लेते हैं। अब आपका डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या आएगा, देखिए फर्स्ट रो तो हमारा सेम रहेगा, 1 ए स्क्वायर, 1 माइनस 1 0, बी माइनस ए, यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं आप, बी माइनस ए बी प्लस ए, यहाँ पर 1 माइनस 1 0, सी माइनस ए, फिर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सी माइनस में ए और सी प्लस ए,
अब आप क्या करेंगे, b माइनस ए को सेकेंड रो से कॉमन ले लेंगे और c माइनस ए को थर्ड रो से। तो आपका डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या आ जाएगा, b माइनस ए c माइनस में a, 1a स्क्वायर, 0 1 b प्लस ए, 0 1 c प्लस ए। देखिए बच्चों, फर्स्ट कॉलम के अंदर 2 0 बन गया है। अब आप क्या करेंगे, एक्सपेंड करेंगे, फर्स्ट कॉलम क्या लो, आप यहाँ पर भी 0 बना सकते हैं, दोबारा एक और ऑपरेशन लगाएंगे, फिर R3 में R3 माइनस R2, आप अभी एक्सपेंड कर दीजिए, ठीक है। एक्सपेंडिंग अलोंग C1, तो आपका डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या आएगा। इसको बच्चों कोशिश करना आप डेल भी ना बोल के डिटर्मिनेंट ही बोले, ठीक है, क्योंकि डिटर्मिनेंट का नोटेशन है तो आप इसे डिटर्मिनेंट ही बोले, ठीक है। b माइनस ए c माइनस में a, तो यहाँ पे 1 है बच्चों, इस कॉलम को और इस रो को आपने छोड़ा तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा, 1 इंटू में c प्लस ए माइनस 1 इंटू b प्लस ए, ठीक है, फिर माइनस 0 प्लस 0 हो जाएगा, क्योंकि 0 के साथ जो भी बनेगा 2 इंटू 2 का डिटर्मिनेंट वो मल्टीप्लाई होकर 0 ही होना है। अब हमारे पास डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या आ रहा है, b माइनस में a, यहाँ पर c माइनस में a, c प्लस ए माइनस में b माइनस में a, ठीक है, a से a कैंसिल, तो यहाँ आ गया बच्चों c माइनस b। अब आप क्या करेंगे, जितना सिंप्लीफाई हो सकता है वो कर लिया। अब आप देखेंगे कि क्या बनाना है, a माइनस बी, b माइनस सी, c माइनस सी, a माइनस बी बनाना है, तो यहाँ से आप माइनस कॉमन लेंगे, ठीक है, तो ये माइनस b हो जाएगा और प्लस a, और b माइनस सी बनाना है तो इधर से माइनस कॉमन लेंगे, ये c माइनस a, जब आप इधर से माइनस कॉमन लेंगे तो ये क्या आ जाएगा, माइनस सी प्लस बी, ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है, तो a माइनस बी बन जाएगा, और ये जो b माइनस सी बनेगा इसे मैं इधर लिख देता हूँ और c माइनस ए को इधर लिख देते हैं, ठीक है, हो गया आपका राइट हैंड साइड के इक्वल। समझिएगा, यहाँ से माइनस कॉमन लिया, यहाँ से माइनस, माइनस माइनस प्लस, तो माइनस कॉमन लेंगे तो ये बन गया a माइनस बी, ये बन जाएगा b माइनस सी, तो यहाँ b माइनस सी आ गया और यहाँ पर c माइनस ए। तो ये बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होता है। बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 का सेकंड पार्ट, लेफ्ट हैंड साइड में आपको ये डिटर्मिनेंट दिया हुआ है, ठीक है, आपको इसको प्रॉपर्टी का यूज़ करके बताना है कि किसके इक्वल है, a माइनस बी इंटू बी माइनस सी इंटू में c माइनस ए इंटू में a प्लस बी प्लस सी। देखिए 1 1 दिख रहा है ना, यहीं 0 बनाएंगे, कैसे 0 बना सकते हैं, c1 में ऑपरेशन लगा दीजिए, c1 माइनस में c2 एंड c2 में लगा दीजिए c2 माइनस c3। आप ऐसे भी लगा सकते हैं, c2 में लगाया आपने c2 माइनस c1, c3 में लगाया c3 माइनस c1, ऐसे भी लग सकता है, ठीक है। अभी मैंने ये क्यों लगाया, देखिए जैसे हमने लास्ट अभी क्वेश्चन किया था तो उसके अंदर लास्ट में हमें ना साइन चेंज करने पड़ते हैं ना, कॉमन लेके एडजस्ट करना पड़ता है। यहाँ पे आपको a माइनस बी चाहिए एंड आपको पता है ऐसे हमारा माइनस होगा a माइनस बी, तो मैंने c1 में ही ऑपरेशन लगाया, c1 माइनस में c2। अगर आप c2 में लगाते हैं ना c2 माइनस c1 तो b माइनस a बनेगा और लास्ट में आपको साइन एडजस्ट करने पड़ते हैं, तो इसलिए अब मैंने क्या किया, c1 में लगाया c1 माइनस c2 एंड b माइनस c भी चाहिए आपको, तो c2 में लगा दिया c2 माइनस c3। अब क्या आएगा आपके पास, देखिए 1 माइनस 1 0, a माइनस बी, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, इधर सेकेंड कॉलम में 1 माइनस 1 0, b माइनस सी, बी क्यूब माइनस सी क्यूब, और थर्ड कॉलम सेम आ गया हमारे पास। अब ये तो आपको आइडेंटिटी पता ही है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब किसके इक्वल होता है, ए माइनस बी, ठीक है, फिर इंटू में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, यहाँ भी यही आइडेंटिटी लग गया और ये सेम। अब आप a माइनस बी को फर्स्ट कॉलम से कॉमन लेंगे, 0 से तो आप कुछ भी कॉमन ले सकते हैं, सेकंड कॉलम से आप क्या कॉमन लेंगे, b माइनस सी, सेकेंड कॉलम से क्या कॉमन लेंगे आप, b माइनस सी,
और थर्ड कॉलम हमारा सेम आएगा। ठीक है बच्चों, ये बाहर आ गए। अब आप फर्स्ट रो के अलोंग एक्सपेंड कर देंगे। यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस, तो 0 है, इसको छोड़ा, 1 इंटू में सी क्यूब, माइनस में इसको 1 से मल्टीप्लाई करके 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा। तो यहाँ भी 0, इसके लिए सेकेंड एलिमेंट भी 0, तो मैंने लिखा 0 माइनस 0। फिर थर्ड एलिमेंट के साथ प्लस आता है तो +1 लिखा, इसको स्किप किया, इसको स्किप किया, इसका यूज़ करके हमारा डिटर्मिनेंट बनेगा। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 1 इंटू में दिस, माइनस में दिस, इंटू में दिस, तो ये आएगा हमारा 1 से मल्टीप्लाई होके बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस बी सी, माइनस में ये 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। अब ये माइनस साइन चेंज करेगा, ठीक है। अब साइन चेंज करने के बाद क्या होगा, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल, तो क्या बचा आपके पास, सी स्क्वायर प्लस बी सी माइनस में ए स्क्वायर माइनस ए बी। अब आप सी स्क्वायर को माइनस ए स्क्वायर के साथ रखेंगे, बी सी माइनस में ए बी को एक साथ। इसको कैसे फैक्टराइज कर सकते हैं, आइडेंटिटी सीधा, सी माइनस ए इंटू सी प्लस ए, इन दोनों में से आपने बी को कॉमन लिया तो यहाँ पर आ गया सी माइनस ए। अब यहाँ से किसको कॉमन लेंगे, सी माइनस ए को, तो यहाँ से क्या बचेगा, सी प्लस ए प्लस बी। अब इसको क्या लिख सकते हैं आप, ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है बच्चों, यही तो हमें राइट हैंड साइड में चाहिए था, हमारा प्रूव हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 8 का भी सेकेंड पार्ट हमारा कंप्लीट होता है।